औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्श सहबाई की गज़ल नंबर 2। वही आज हमें पढ़ने है और इसकी तशरीह करनी है। यह क्लास 10th का सब्जेक्ट है उर्दू। गज़ल नंबर 2, पेज नंबर 146। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। न इसको भूल कर मैंने तुझे क्या तख्लीक, न इसको भूल कर मैंने तुझे किया तख्लीक, यह और बात है तो वक़्त का खुदा ही सही। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। मुफलिस गरीब को कहते हैं, बेखता बेकसूर, तख्लीक करना, पैदा करना, खलक करना, तहलील हल हो जाना, घुल जाना, हिस्सा बन जाना। बच्चों, इस पहले शेर में, गज़ल नंबर 2 के पहले शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों से भरी हुई है, मेरी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों से भरी हुई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ दुख मेरे साथ आते हैं, यानी दुख मेरे साथ साथ होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी किसी गरीब की बद्दुआ जैसी है, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी किसी फरेब की बद्दुआ जैसी है, किसी फरेब की बद्दुआ जैसी है। दूसरा शेर, न इसको भूल के मैंने तुझे किया तख्लीक, न इसको भूल के मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तो वक़्त का खुदा ही सही। इस शेर में शायर फरमाते हैं, ये बात न भूल कि मैंने ही तुझे पैदा किया है, इसको भूल नहीं जाना कि मैंने ही तुझे पैदा किया है। तेरा वजूद ही नहीं था, तेरा वजूद ही नहीं था, मेरे ही कसूर, मेरे ही तसव्वुर ने तुझे वजूद बख्शा। ये और बात है, ये और बात है, ये दूसरी बात है कि तू अब वक़्त का खुदा बन गया है, तू अब वक़्त का खुदा बन गया है और मुझे तेरी ही मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। ये और बात है, तू वक़्त का खुदा बन गया है और मुझे तेरी ही नक्श कदम, तेरी ही मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। तीसरा शेर, यही बहुत है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। शायर इस शेर में फरमाते हैं, मेरे महबूब की नज़र का अंदाज अगरचे मुझ पे कुछ अलग है, शायर फरमाते हैं मेरे महबूब की नज़र का अंदाज अगरचे मुझ पर कुछ अलग है, लेकिन मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन मेरे लिए महबूब ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आखिरी शेर, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। शायर इस आखिरी शेर में फरमाते हैं, मुझे अपने महबूब के साथ इतनी मोहब्बत है, मुझे अपनी महबूब के साथ इतनी मोहब्बत है कि वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है, तहलील हो गया है। फिर अगर ज़ाहिरी तौर वो मुझसे अलग है,
اگر وہ ظاہری طور مجھ سے الگ ہے تو کوئی پرواہ نہیں، تو اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچوں، یہ تھی غزل نمبر 2 کی تشریح۔ انشاءاللہ اب اس کے سوالات ہم کل کریں گے۔ شکریہ۔